हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशो और उसमें हम आपको करवाने वाले हैं आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के आपके 5 पार्ट है, इसमें से आज हमने 3 लिए हैं। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू इंटू 100। आप रेवेन्यू रिटर्न हटा देंगे तो नेट रेवेन्यू आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे नेट रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लेस करने के बाद। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि कैसे निकालना है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा ऑपरेटिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन नेट रेवेन्यू इंटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, ये सभी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऊपर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखना प्लस करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन नेट रेवेन्यू इंटू 100। थर्ड है हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने हैं आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो वो आपकी ऐड हो जाएगी। इसे प्लस माइनस करके आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए, डीके गोयल की बुक का एग्जाम्पल 91, कैलकुलेट जीपी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है। तो जीपी रेशो के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जीपी अपॉन रेवेन्यू इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, अगर परचेज रिटर्न है तो माइनस कर दें, प्लस वेजेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 का प्लस करना है आपको परचेज 1,50,000 का। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए 20,000। वेजेज प्लस करना है आपको 10,000 का और माइनस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये सब प्लस माइनस करके आपका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू वो आ गया 1,50,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। नेट रेवेन्यू है 2,50,000 और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1,50,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,00,000। पुट कर दो फॉर्मूले में 1,00,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी के सभी आंसर परसेंटेज में लिख रहे हैं तो 40% आ गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 101 ऑपरेटिंग रेशो के लिए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू दे रखा है, कैश रेवेन्यू दे रखा है, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि हमें नेट रेवेन्यू ही लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखी है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, डेप्रीसिएशन है और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है। तो ऑपरेटिंग रेशो के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखी है, कितनी दे रखी है? 20%। अगर ये नहीं बता रखा कि ये 20% किसका है तो ये नेट रेवेन्यू का माना जाता है। तो 8,00,000 का है नेट रेवेन्यू और 20% उसमें ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 8,00,000 का 20% निकाल दीजिए, ये आ गया 1,60,000। ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो 8,00,000 में से 1,60,000 माइनस करके आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया 6,40,000। अब इसमें देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से, इसमें ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस के नाम से है और एक ये आपका डेप्रीसिएशन भी इसी में आएगा। तो ये दोनों आपने प्लस कर लिए, 80,000 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आ गया। फॉर्मूला पुट कर दो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो कि 6,40,000 आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000 आ गया, अपॉन नेट रेवेन्यू 8,00,000 इंटू 100। तो ये 90% आ गया हमारा ऑपरेटिंग रेशो। तो देखिए 104 ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8,00,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट पे, और कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, हमें दे रखा है रेवेन्यू और परसेंटेज है हमारी कॉस्ट पर। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है और लॉस बाय फायर है। जब हमें परसेंटेज दे रखी हो कॉस्ट पे और क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दे रखी, तो जो चीज़ हमें नहीं दे रखी उसे हम 100 मान लेते हैं और जो दे रखी है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो नहीं दे रखी कॉस्ट और दे रखी है रेवेन्यू, तो कॉस्ट को 100 मानेंगे और रेवेन्यू तक पहुँचेंगे। कैसे?
लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 100 तो ग्रॉस प्रॉफिट है 25। अगर कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कर दिया जाए तो हमारा नेट रेवेन्यू आ जाता है, यानी सेल आ जाती है। ठीक है, 100 आपने कॉस्ट को माना है और ग्रॉस प्रॉफिट आपका 25 है, तो 125 आपका रेवेन्यू हो गया और रेवेन्यू क्वेश्चन में दे रखा है 8 लाख। फिर निकालिए, व्हेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 125 तो ग्रॉस प्रॉफिट है 25, 1 है तो 25/125, और अगर 8 लाख का आपका रेवेन्यू है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,60,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से इसमें, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस, ये दो ही हैं, एक 20,000 का, एक 28,000 का, तो टोटल हो गया 48,000। ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 1,60,000, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने 48,000 के लेस कर दिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,12,000। अब ऑपरेटिंग रेशो वाले फॉर्मूले में पुट करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,12,000 अपॉन नेट रेवेन्यू 8 लाख इंटू 100, तो इसको सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया आपका 14%। तो बच्चों उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।